हाँ तो भाइयों, आज सीन ये है कि ये तीसरी वीडियो है आज की, सही है। तो आप बोलो यार, एक ही कपड़े में और एक ही बैकग्राउंड है, तो भाई सीन को जैसे वो है। अभी हम जो है शिफ्ट करके, मतलब मेरी शिफ्ट थी, हाँ पंप के बाहर संगत लगी हुई है अभी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात के 3 साढ़े 4 बजे तक संगत है हमारी, 5 बजे तक 6 बजे तक जब भी बस आएगी हमारी, जब तक हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि जाना बहुत दूर है हमें घर, और बसें हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि सैटरडे वीकेंड पे बस नहीं होती, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा आज सारे टॉपिक पे वीडियो बना लें, क्योंकि शाह भाई से मैं मिलना चाह रहा था। शाह भाई के बाद वो एक्सपीरियंस बहुत है यहाँ, सही है, और मैं शाह भाई के साथ मिलकर थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि भाई पाकिस्तान से कनाडा कैसे आया जाए, और क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, क्या कर सकते हैं आप, और अगर कितना गैप है तो उस पर कैसे कवर कर सकते हैं। तो शाह भाई, तो सबसे पहला जो होता है, आप बताएं स्टेप क्या होना चाहिए। आप समझ लो, आप बैक चले आओ अपना पाकिस्तान में, मैं भी बैक चले आता हूँ। तो आपने क्या सोचा, आपका क्या माइंड बना, और आपने पहला स्टेप क्या लिया? सबसे पहले तो आपने ना, जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो या मास्टर्स बैचलर्स जो भी करना चाह रहे हो, वो आपने रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपने देखा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर जब आपने सारा कर लिया, आपने ढूंढ ली यूनिवर्सिटी, मैंने सेलेक्ट कर ली, फिर आपने ना अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर देना। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो आपके मैट्रिक्स, हाँ आइल्स तो मस्त आइल्स है। के बिना आप तो आ ही नहीं सकते सकते आप। सबसे पहली जो है ना रिक्वायरमेंट ही आपकी है, आपने देख लिया आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, ठीक हो गया। और सबकी अलग अलग फीस है, जो आपको देखना है, सही है। सबसे पहला स्टेप आता है आपका आइल्स का। तो आइल्स की आजकल जल्दी है फीस 50,000 55,000, हमारे टाइम में 34,000 थी तकरीबन, 29 30 31 ऐसी ही थी। अब जो चल रही है आजकल जो 50,000 रुपये। अब आपने आइल्स दे दिया, आपके पास आ गया आइल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज आइल्स मांगता है। आइल्स कितने बैंड होना चाहिए? 6.5 ओवरऑल होना चाहिए, और हर सब में मॉड्यूल में 6 होने चाहिए, नो लेस देन 6 होने चाहिए। आपका ये स्टेप हो गया, ठीक है। अब आपने मैट्रिक पास कर लिया, इंटर भी पास कर लिया। अब आपने इंटर पास किया, फिर आपने क्या करा था? मैंने उसके बाद बैचलर्स किया, उसके अलावा मैंने ना डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करवाए। तो उसके लिए क्या IBCC वो होता है, इंटर बोर्ड चेयरमैन समथिंग जो भी होता है, IBCC हो गया, उससे मैंने अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट अटैच करवा लिए, ठीक है। अब इसके बाद मैंने अपने बैचलर्स था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री HEC से वेरीफाई कराई और अटैच करवाई, ठीक है। फिर ये दोनों चीज़ें मैट्रिक की और इंटर, और उसके अलावा मेरी जो ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर्स की थी, ये मैंने मोफा से अटैच करवाई, ठीक है। और फिर मैंने अपना जनाब अपलोड करना शुरू कर दी, जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, डॉक्यूमेंट जो मुझे यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने मांगी, मैंने अपलोड करके उनको भेज दिया। भाई कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? लोग बोलते हैं मेरी 50% है, क्या मैं कनाडा आ सकता हूँ? डिपेंड करता है, अगर आप कॉलेज में ज़्यादातर आप आ सकते हो, 50 अराउंड 50 पे है तकरीबन, मगर आ सकते हो। वीज़ा हो सकता है 50 से ऊपर होनी चाहिए आपकी, बना के ना, हाँ आप आ सकते हो। अब ये हो गया, आपने अटैच करवा लिए। अब फिर आपने क्या करा? आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना है। ऑफर लेटर के लिए मैंने एप्लीकेशन दी। हाँ, एप्लीकेशन की फीस होती है तकरीबन 90 या $100, हर डिपेंड करती है। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फीस दे दी। आपका टाइम पीरियड होता है तकरीबन, कोई कॉलेज 1 महीने में दे देता है, कोई कॉलेज 2 महीने, कोई 3 महीने। मेरा 3 महीने में आया था शेरिडन कॉलेज का, क्या कहते हैं, तो फरवरी, मैंने नवंबर में अप्लाई करा था और फरवरी में मेरा आया था ऑफर लेटर आ गया मेरे पास। अब शाह भाई आप क्या कर रहे हैं? ऑफर लेटर आ गया। सबसे पहले अब ये लोग बोलते हैं कि भाई SDS पे जाएं, नॉन SDS पे जाएं। अगर आपके पास फंड्स हैं, कितने फंड्स होने चाहिए? आज के टाइम से तो मैं 70 लाख 70 लाख होने चाहिए। 70 लाख होने चाहिए। 70 लाख रुपए आपके पास हैं, ठीक है। आपने क्या करना है? छोटा सा काम करना है। यहाँ पे बैंक होते हैं CIBC, स्कॉशिया, 2 होते हैं, ठीक है। आपका कॉलेज देखो, आप कौन सा वाला बैंक सपोर्ट कर रहा है, वो उस पर होता है। आपने देखा, आपने GIC बनाना था। GIC क्या खुद बना सकते हैं? किसी कंसल्टेंट की जरूरत होती है? खुद बना सकते हैं, इजी है। वेबसाइट पे गए, करा आपने, अकाउंट सिंपल होता है, वो आपको सारी डिटेल आपकी दे देते हैं। अब लोग बोलते हैं कि शाह भाई अकाउंट जो है अपना पाकिस्तान में, वो डॉलर का खुलवाना है या फिर पाकिस्तान से रुपीस से जा सकता है? रुपीस से जा सकता है। हमने मीज़ान बैंक से करवाया था। मीज़ान बैंक बेस्ट है, रुपीस से चलाएगा। इतनी कोई पंचायत नहीं करो, सही है। आप डॉलर का अकाउंट नहीं खुलवा। आपने GIC में कितने डॉलर जमा करवाने पड़ते हैं? $10,200।
$10,200 आपने जमा करना पड़ते हैं, वो आपको यहाँ के 750 हर महीने मिलते हैं। पहले बारी में आपको 2000 या 2100 मिल जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 750 आपका टाइम पीरियड 12 महीने का होता है टोटल, आपको पैसे दे देते हैं, आपके लौटा देते हैं, वो आपके पैसे होते हैं, वो आपको कहीं नहीं आते। ये हो गया। अब लोग बोलते हैं ये क्यों भाई $10,000 क्यों देने पड़ रहे हैं हमारे को? ये आपके लिए होते हैं कि आप यहाँ पे जब आएँ तो आपके पास कुछ फंड हो। हाँ। ये ना हो कि अगर आपको काम ना मिले तो आप खर्चा कैसे चलाएंगे? सही बात कोई है। भी नहीं है तो उनको दिखाना पड़ता है, आपके लिए होते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए नहीं होते। हाँ। सिर्फ वो आपके लिए रखते हैं पैसे, और आपको दिखाना पड़ता है ये कि आपके पास इतना फंड्स हैं कि आप आ सकते हो, अफोर्ड तो कर सकते हो कनाडा। क्योंकि लोग ऐसे ही आ जाते थे पहले, भाई मुँह उठा के आ गए, सही है, चड्डी पहनी सुबह सुबह और निकल गए बाइक पे। तो अब ये हो गया, GIC बढ़ दी, ऑफर लेटर भी आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ मैं? अब आपने वीज़ा एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, आपने बहुत गौर से स्टार्ट करनी है। अब आप फिर अपॉइंटमेंट लेते हो बायोमेट्रिक और मेडिकल की अपॉइंटमेंट ले। उसकी कितनी फीस आ जाती है तकरीबन? मैंने भरी थी मेडिकल की 24,000। सही है, पाकिस्तानी। हाँ, पाकिस्तानी 24,000। और बायोमेट्रिक के $85 थे। हाँ तकरीबन $85। तो अभी के देख लिएगा आप जितने भी बनना है, ठीक है। ये आपने अपॉइंटमेंट करवा दी, आप गए, उनकी वीज़ा की उनकी वो होता है कि इस्लामाबाद में होता है, कराची में होता है, लाहौर में भी है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा। गैरी सेंटर होता है। हाँ, उसमें VFS कहते हैं। VFS में, VFS ग्लोबल जाते हैं। मेरा जो था वो कराची में था, अपना बीच अपना कौन सा है वो, क्रिफ्टन के पास ही था, ऐसा ही कुछ, बहरिया कॉम्प्लेक्स था, असेंबली के सामने टेंपल रोड पे है। तो ये लाहौर के थे, हम कराची के थे, तो वहाँ हो गया आपका, आपने ये करवा लिया। उसके बाद वहाँ पर आता है, आप लोगों को बोलते हैं पुलिस का सर्टिफिकेट दिखाओ, वो आपको दिखाना पड़ता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। वो भी इजी काम है, बस एक बंदे अगर आपकी सेटिंग हो जाए तो फ्री में बन जाता है, वरना फिर 2,000-3,000 में हो जाता है काम आराम से। मगर मैंने सस्ता करवा लिया था। आपको कचहरी जाना पड़ेगा उसके लिए, कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत सेटिंग वेटिंग कर ली या पैसे वैसे दे दिया आपने तो काम हो जाएगा आपका। सही है, हमें भी ख्वारी पाली थी, लेकिन फिर हमने सेटिंग करा ली थी थोड़ी बहुत। सही है, तो सीन ये हुआ, ये हो गया। पोलियो का तो ज़रूरत नहीं होती, पहले होती थी, अब नहीं होती। अब पुलिस हो गया, आइल्स हो गया, कोविड की थी, अब आपको वैक्सीनें लगवानी थी 2, लेकिन अब भी है, अभी चेक नहीं करते, लेकिन आपको फुल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, फाइजर लगी होनी चाहिए आपको, दोनों डोसें। ये हो गया आपका, मेडिकल भी हो गया, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट भी हो गई। सही है, अब क्या कौन सा स्टेप है? आपका ना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और आपके GC जो अकाउंट होता है ना, GC की, हाँ GC की, उस पर आपको अपडेट्स आती रहती है कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। वीज़ा फीस भी तो होती है उसकी $150 अराउंड 150 + 85 में ऐसे मिला के आपकी फ़ीस हो जाती है। सही है, तो ये हो गई। फिर आपको वेट करना है। आपको फिर ये भी तो बताओ, आपकी क्या कहते हैं, आपने SOP तो लिखनी पड़ती है। SOP के अंदर आपने ये भी दिखाना पड़ता है डॉक्यूमेंट। लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो कोई दुकान नहीं है, अब्बू के पास ना मेरे पास कुछ है, तो मैं क्या दिखाऊं साहब भाई? SDS अगर आप कर रहे हो ना, तो उसमें तो उन्होंने लिखा है ऑप्शनल है, आप स्टेटमेंट शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आपका अगर आपने केस स्ट्रॉन्ग करना है तो आप शो करो। जिस तरह मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं शो की थी, मैंने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट शो कर दी थी, और उसमें सिर्फ अपनी SOP में लिख दिया था कि मेरी सिस्टर रहती है और वो स्पॉन्सर करेंगी मुझे। ठीक है, इससे केस स्ट्रांग हो जाता है। लोग बोलते हैं कि कंसल्टेंट वाले ज़्यादातर बोलते हैं अगर आप दिखाओगे कि यहाँ पे आपका कोई रहता है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। ये मेरे सामने बंदा बैठा हुआ है, इसने खुद स्पॉन्सर करवाया था अपने आप को, और मैंने किसी कंसल्टेंट से नहीं किया, खुद मैंने कंसल्टेंट से करा था। इसने नहीं करा। ये पढ़ा लिखा बंदा है भाई, हम कराची के लड़के हैं यार, तो ऐसी बात नहीं है कि हम भी पढ़े लिखे अल्हम्दुलिल्लाह भाई, OA लेवल्स करा, ऐसी बात नहीं है। बंदों को डर होता है स्टार्ट में। हाँ, तो नहीं वो हम चाहते हैं, हम देखो हम ऐसे बंदे, हम चाहते हैं आसानी से काम हो जाए, हमारे को इतनी वो ख्वारियाँ ना करना पड़े। हमने ख्वारियाँ बहुत करी हैं, मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख्वारियाँ करी थी इस मामले में, यहाँ जाना, टेस्ट करवाना। तो अब जैसे कि अब कोई बंदा है, इसके अब्बू के पास प्रॉपर्टी हो गई, कोई घर हो गया, कोई दुकान हो गई, वो आपने टेस्ट करके लगवा ली। अब लोग बोलते हैं यार उसके थोड़े प्राइस कम है, मतलब जितने भी हैं सही है, कम है तो उसके बढ़ सकते हैं, आप शो करो। हाँ, उसको शो करना है आपने। ये नहीं कि आप अब 15,000 रुपये किराया आ रहा है तो आप बोले यार नहीं यार ये तो, वो आप जाते हो प्रॉपर्टी एवल्यूशन वाले के पास, अगर आपके नाम पे तो वो और अच्छी बात है। हाँ, अगर आप, मैं आपको बताऊँ, प्रॉपर्टी एवल्यूशन वाले होते हैं, जैसे हमारे उधर क्या कहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉस, वो अपना कौन सा है वो अपना, यार मैं कराची भूल गया हूँ यार, कराची को अल्लाह की कसम, नहीं यार, वो यूनिवर्सिटी रोड से आगे जाते हैं अपना, वो जो जहाँ पे CI के पेपर हुआ करते थे। चुप कर जाए यार तू, अपना याद करने थे भाई मेरे को, सब्र कर। वो कौन सा पुल है यार जहाँ पे मेरी बाइक का प्लग शार्ट हो गया था, कौन सा पुल है वो यार, याद ही नहीं आ रहा मेरे को कराची के बारे में तो बिल्कुल भी भूल गया मैं। नहीं टिनट्टी नहीं भाई, यूनिवर्सिटी रोड से जाते हैं अपना, वो
यार जहाँ पे पेपर होते हैं ना अपना वो ढूंढ लेंगे नहीं, कुछ नेशनल स्टेडियम से पहले है, नेशनल स्टेडियम से पहले वो जो पुल जो चढ़ा होता है ना, वो याद नहीं आ रहा है मुझे, सही है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, सही है, पता नहीं क्या, एक्सपो सेंटर के नीचे बैठे होते हैं प्रॉपर्टी एवोल्यूशन वाले, उनको कुछ आप पैसे दे दे तो सही है, वो काम करवा देते हैं आपका, सही है। वो आपने 25,000 रुपये के जब 1 लाख रुपये दिखवा ली आपने, दिखा दी, उससे आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और प्रॉपर्टी अटैच करवा ली, सही है, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी अटैच। अब आपने दिखा दिया कि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, कि अब आपकी बारी आ गई SOP लिखने की। अब लोग बोलते हैं यार SOP किसी से लिखवाएं या खुद लिखें? लिखवा भी सकते हैं, मगर अगर आपको आइडिया है तो खुद लिख सकते हैं, मगर लिखवा सकते हैं आप बताएं क्या लिखना चाहिए SOP में? SOP में आपने तो पहले ना तो आप करीब आ जाए, रीज़न सारे हाँ बताने हैं, अपना लिंक आप क्यों आना चाह रहे हो, हाँ, कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो, हाँ, फिर अगर देखो वो कोर्स ऐसा सेलेक्ट कर रहे हो हाँ, जिसकी डिमांड पाकिस्तान में नहीं है, हाँ, इसलिए आप आना चाह रहे हो, क्योंकि जैसे अपॉर्चुनिटीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, और बहुत सारे हैं अपना लोग आते हैं, और बिजनेस में यहाँ पे में बहुत ज़्यादा है, डिमांड है बिजनेस के कोर्सेज की, हाँ, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं पाकिस्तान से भी, इंडिया से भी, बहुत ज़्यादा बिजनेस अब और IT के कोर्सेज। अब जैसे आपने मेरी बात, मैं पढ़ रहा हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेटवर्क इंजीनियरिंग, सही है, तो मेरे केस में यही था, मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई थी। अब लोग बोलते हैं यार हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, लेकिन हमने अप्लाई करते हैं हम बिजनेस में, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। उनका इसलिए वीज़ा रिजेक्ट होता है क्योंकि भाई आप एक चीज़ पढ़ लो कंप्यूटर, आप अपोजिट फील्ड पे अप्लाई करो, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा हो सकता है, IT है हाँ, तो उसमें आपका हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ये होता है कि आप जब यहाँ पर आ जाओगे ना, उसके बाद आप कोर्स चेंज कर लो, आप अपनी मर्जी का 2 साल का 1 साल का जो पढ़ना है पढ़ लो, आगे चेंज कर सकते कोई इतना इशू नहीं है, सही है, फीस आपकी एडजस्ट हो जाती है, अगले सेमेस्टर में ऐड हो जाती है। मगर आपको DLI देखनी होगी, हाँ, ये आप नहीं, वो तो जब होता है जब आप अपना कैंपस चेंज कर, कॉलेज चेंज कर दो, आप वो चेंज करते हैं, मगर DLI इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर DLI इंपॉर्टेंट है, चेक करना पड़ता है, ग्रेजुएट परमिट लेना है तो हाँ, उसके लिए जो तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो DLI होनी चाहिए। तो ये हो गया अपना अपना क्या कहते हैं, अपना सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, आप बैठे हुए कंप्यूटर के आगे, आपने फाइल कर दी, SOP आपकी तैयार है, आपने शो कर दिया कि हाँ भाई, अपनी सारी फैमिली डॉक्यूमेंट्स जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं वो आप अपलोड करनी है, हाँ, अपनी एम्प्लॉयमेंट अगर कोई कर रहे हो उसका हाँ, एक्सपीरियंस ऐड करना ऐड करना है, सारे वो कर दिया डॉक्यूमेंट्स आपने, होते हैं, INM के नाम से होता है, सही है, कोड मुझे याद हाँ, नहीं ये होंगे, याद है, तो वो आपने फिल करके अटैच करके अपनी एप्लीकेशन पे सारा अपलोड कितने करना दिन में होता है। वीज़ा आ जाता है? मेरा तो मैंने किया होगा तो बायोमेट्रिक और मेडिकल के बाद मेरे लगे थे 18 दिन। 18 दिन लगे थे, मैंने जून में करा था, मेरा जुलाई में वीज़ा आ गया था, 1 महीना 10 दिन में मेरा वीज़ा आ गया था, जुलाई 7 को मेरा वीज़ा आ गया था, मैं हैरान था बहुत बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह ख्वाब में मेरे वीज़ा आ गया था, अगले दिन मैं उठा तो मेरा वीज़ा आ चुका था, मैं पागल हो गया था, रोना शोना वो जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। तो ये था कि आप कैसे आ सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, आप कंसल्टेंट के जरूर भी कर सकते हो, कंसल्टेंट बहुत पैसे ही लेते हैं आजकल भाई, हाँ, पैसे आजकल तो बहुत चार्ज खुद कर सकते हो आप भाई, आप खुद कर आजकल सकते आप हो, ग्रुप्स ज्वाइन करो जो हाँ, स्टूडेंट्स होते हैं ना, हाँ, उनके पास कंसल्टेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वो वरना- हर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं अपने हाँ, कि क्या क्या स्टेप्स किए हैं, हाँ, और ग्रुप्स में सारी वरना लोकेशन। आप एक काम करो, आप हमको मैसेज करो, हम आपको वीज़ा अप्लाई करके देंगे, हमारी अपनी फीस होगी, लेकिन हम थोड़ी बहुत चार्ज कर लेंगे, क्योंकि हम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, फिर हम आपको जॉब भी लगवा के देंगे इंशाल्लाह यहाँ पर जब आ जाएंगे तो, लेकिन आपने कॉल ही नहीं करनी ज़्यादा क्योंकि हमको जॉब ले तो खैर ये ये थी वीडियो, पाकिस्तान से कैसे कनाडा आया जाए। अब इंशाल्लाह ताला यहाँ बैठ के एक और वीडियो बनाते हैं नए टॉपिक पे, सही है, तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अल्लाह।